कमलपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रमेश अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रमेश गांव के चौराहे पर एक छोटा सा चिकन करी का ठेला लगाता था। रमेश स्वभाव से मेहनती तो था, लेकिन उसके हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं था जो लोगों को दोबारा खींच लाए। शाम का समय था। रमेश अपने ठेले पर उदास खड़ा था। तभी गांव का एक ग्राहक सुरेंद्र वहां आया। क्यों रमेश भाई, आज तो पतीला वैसे का वैसे ही भरा पड़ा है। क्या बात है, आज बोहनी नहीं हुई क्या? क्या बताऊं सुरेंद्र भाई, आज दोपहर से बैठा हूँ, सिर्फ 2 प्लेट चिकन करी बिकी है। लोग आते हैं, खुशबू सूंघते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। देखो रमेश, सच बोलूं तो बुरा मत मानना। तुम मेहनत तो पूरी करते हो, लेकिन तुम्हारी चिकन करी में वो स्वाद नहीं आ रहा है। मसाले थोड़े फीके रह जाते हैं और ग्रेवी भी पानी जैसी लगती है। आज के ज़माने में लोग पैसे देते हैं तो स्वाद ढूंढते हैं। भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा मसाला डालता हूँ। अब मेरे हाथ का स्वाद ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। आज 1 प्लेट दे दो, जो भी है खा लेता हूँ। लेकिन भाई कुछ बदलो, नहीं तो ये ठेला बंद करना पड़ जाएगा। रमेश ने भारी मन से सुरेंद्र को चिकन करी परोसी। सुरेंद्र ने 2 निवाले खाई और पैसे देकर चला गया। रात की 9 बज चुकी थी। रमेश ने अपना ठेला समेटा और घर की तरफ निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सविता उसका इंतजार कर रही थी। आज भी पूरा सामान वापस आ गया। रमेश, चेहरे से तो लग रहा है कि आज भी कमाई नहीं हुई। हाँ सविता, आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुरेंद्र कह रहा था कि मेरी चिकन करी में स्वाद नहीं है। गांव के लोग अब मेरे ठेले पर आना पसंद नहीं कर रहे। समझ नहीं आता कि कल दुकान के लिए नया सामान कहाँ से लाऊंगा। आप परेशान मत होइए, हार मानने से रास्ता नहीं निकलेगा। आपके हाथ में मेहनत है, बस थोड़ा सा तरीका बदलने की जरूरत है। तरीका क्या बदलूं सविता? जो आता था वो सब कर लिया। अगली सुबह हो चुकी थी। घर में राशन के नाम पर सिर्फ 1 मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा बचा था। रमेश आंगन में उदास बैठा हुआ था। सविता रसोई में, जिसके हाथों में जादू था। वो साधारण से मसालों से भी ऐसा खाना बनाती थी कि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाएं। खासकर उसका बनाया कढ़ाई चिकन पूरे परिवार में मशहूर था। सविता रसोई से बाहर आई और रमेश के पास आकर बैठ गई। रमेश, घर में राशन खत्म हो चुका है। दुकान वाले ने भी अब उधार देने से मना कर दिया है। इस तरह कब तक चलेगा? तो इसमें मैं क्या करूं सविता? ठेला तो चला ही रहा हूं ना। कोई आए तब तो पैसे आए। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी इस मुश्किल में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है। आप मुझे अपने साथ ठेले पर ले चलिए। क्या तुम ठेले पर जाओगी? मेरे साथ दुकान पर खड़ी रहोगी? लोग क्या कहेंगे सविता, कि रमेश इतना निकम्मा है कि अब अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है? नहीं, ये कभी नहीं होगा। लोगों की बातें सुनेंगे तो पेट कैसे भरेगा? मेरी माँ कहती थी कि जब घर पर विपत्ति आए तो पति और पत्नी को मिलकर दीवार बनना चाहिए। मैं वहाँ जाकर सिर्फ कढ़ाई चिकन बनाऊंगी। मेरे हाथ का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप देखिएगा। चुप रहो सविता। एक पति के होते हुए उसकी पत्नी ठेला लगाए, ये मेरे रहते नहीं हो सकता। मेरा एक आत्मसम्मान है, मेरी एक इज्जत है इस गांव में। लोग हंसेंगे मुझ पर। इज्जत का क्या करेंगे रमेश, जब घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं होंगे? आज शाम को आप फिर वही फीकी चिकन करी लेकर जाएंगे, फिर कोई नहीं खरीदेगा। मेरी बात मानिए, मुझे एक मौका देकर देखिए। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। मैं कल के बचे हुए पैसों से थोड़ा सा सामान ला रहा हूँ। आज फिर मैं खुद ही चिकन करी बनाऊंगा और खुद ही ठेला लगाऊंगा। तुम घर पर रहो और घर का काम संभालो। रमेश गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। सविता दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसे पता था कि रमेश का अहंकार उनके आड़े आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर आज भी ठेला नहीं चला तो उनका भूखा रहना तय था। दोपहर के 3 बज चुके थे। रमेश बाजार से आधा किलो चिकन और थोड़े से मसाले खरीद कर लाया था। उसने भारी मन से उसी पुरानी तरीके से चिकन करी बनाई और उसे पतीले में भरकर अपना ठेला लेकर चल दिया। सविता दरवाजे पर खड़ी उम्मीद और डर के साथ उसे देख रही थी। शाम को रमेश चौराहे पर ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन आज भी लोग उसकी दुकान के पास से कतराकर निकल रहे थे। तभी गांव के मुखिया जी के छोटे भाई विक्रम वहां से गुजरे। क्यों रमेश, आज क्या बनाया है? वही पानी जैसी ग्रेवी वाली चिकन करी? अरे विक्रम बाबू, आइए आइए। आज चिकन बहुत ताज़ा है और मसाले भी मैंने खुद पीस कर डाले हैं। 1 प्लेट चख कर देखिए, बहुत बढ़िया स्वाद है। रहने दे रमेश भाई,
परसों भी तूने यही कहकर खिलाया था। रात भर पेट में दर्द होता रहा। मसालों का कोई संतुलन ही नहीं है तेरे हाथ में। जब खाना बनाना नहीं आता तो दुकान खोलकर क्यों बैठ जाते हो? बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मेरी रोजी रोटी यही है। अगर आप लोग ही नहीं खाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आज खाकर देखिए, पैसे भले मत दीजिएगा। ना भाई ना, मुफ्त में भी मुझे अपना पेट खराब नहीं करना। सामने वाले मक्खन लाल के ढाबे पर भले ही 20 रुपए ज्यादा लगते हैं, लेकिन स्वाद तो मिलता है। तू कोई और काम ढूंढ ले रमेश, ये तेरे बस का नहीं। विक्रम की बातें सुनकर रमेश दुखी हो गया। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। पूरी दिन में रमेश की एक भी प्लेट चिकन करी नहीं बिकी। पतीला वैसे का वैसा ही भरा था। रमेश ने रोनी सूरत बनाकर अपना ठेला समेटा। जब वो घर पहुंचा तो उसके पैर कांप रहे थे। क्या हुआ रमेश? आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? नहीं आया सविता, कोई नहीं आया। सबने मेरा मजाक उड़ाया। विक्रम बाबू तो कह रहे थे कि मुझे दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैंने आपसे सुबह ही कहा था रमेश, लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, उन्हें बस स्वाद चाहिए। आप मेरा कहा मान लीजिए, अभी भी वक्त है। नहीं सविता, मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन गांव वालों के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। उस रात रमेश और सविता के घर में चूल्हा नहीं जला। दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही सविता उठी और उसने घर की खाली अलमारियों को देखा। घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा था। रमेश भी आंखें मलता हुआ उठा। रमेश, आज घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो हमें पानी पीकर ही रहना पड़ेगा। क्या आपका आत्मसम्मान हमारी भूख से ज्यादा बड़ा है? सविता, मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है, लेकिन मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। तो फिर क्यों जिद कर रहे हैं आप? काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो इसमें शर्म कैसी? लेकिन सविता, जब गांव के लोग तुम्हें ठेले पर कढ़ाई संभालते देखेंगे तो वे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहने दीजिए लोगों को। जब हमारे पास पैसे आएंगे, हमारा घर चलेगा, तो यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं आज ठेले पर आपके साथ चलूंगी और अपनी खास कढ़ाई चिकन बनाऊंगी। ठीक है सविता, मैं हार गया। तुम्हारी ममता और हमारी भूख के आगे मेरा अहंकार टूट गया। आज तुम मेरे साथ ठेले पर चलोगी। देखिएगा रमेश, हमारा ये फैसला हमारी जिंदगी बदल देगा। आप बस बाजार से कढ़ाई चिकन के लिए खड़े मसाले, टमाटर और प्याज ले आइए। आज का जादू मेरी कढ़ाई दिखाएगी। रमेश तुरंत बाजार की तरफ निकला ताकि सविता की बताई हुई सामग्री ला सके, और सविता अपनी पुरानी लोहे की कढ़ाई को चमकाने में लग गई। दोपहर के 3 बज चुके थे। रमेश बाजार से कढ़ाई चिकन का सारा सामान लेकर घर लौट आया। सविता ने सारे खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीस कर रख लिया था। रमेश ने ठेले पर कढ़ाई और चूल्हा सेट किया। दोनों भारी मन और नई उम्मीद के साथ चौराहे की तरफ चल दिए। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो गांव के लोग सविता को ठेले पर देखकर कानाफूसी करने लगे। सविता, देखो सब लोग कैसे हमें ही घूर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप लोगों की तरफ मत देखिए रमेश, आप बस चूल्हा जलाइए और कढ़ाई गर्म होने दीजिए। लोग तो बातें बनाएंगे ही, उनका काम ही यही है। हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। चिकन मैंने अच्छे से धोकर रख दिया है। अब आगे क्या करना है बताओ। अब आप बस प्याज और टमाटर काटिए, बाकी का काम मैं संभालती हूँ। तेल गर्म होते ही मैं इसमें ये खड़े मसाले डालूंगी, जिसकी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल जाएगी। जैसे ही सविता ने गरम तेल में तेज पत्ता, लौंग, इलायची और साबुत लाल मिर्च डाली, कढ़ाई से एक बेहतरीन और तीखी खुशबू उठने लगी। वो खुशबू हवा के साथ बहती हुई पूरे चौराहे पर फैल गई। आसपास के लोग जो अब तक बातें बना रहे थे, वे अपनी नाक सिकोड़ने की बजाय खुशबू की तरफ खींचे चले आने लगी। तभी वहाँ से सुरेंद्र गुजरा। अरे रमेश भाई, क्या बात है, आज तुम्हारी दुकान से ऐसी खुशबू आ रही है कि मुंह में पानी आ गया। और ये भाभी जी आज ठेले पर क्या कर रही हैं? वो सुरेंद्र भाई, आज से सविता मेरे साथ ठेला संभालेगी। आज कढ़ाई चिकन बन रहा है, मेरी पत्नी के हाथ का खास। सुरेंद्र भाई नमस्ते। आज हमारे कहने पर 1 प्लेट कढ़ाई चिकन चख कर देखिए। अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा। अरे भाभी जी, खुशबू ही इतनी लाजवाब है कि पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, 1 प्लेट लगा ही दीजिए। जरा आप देखें तो सही कि आज रमेश के ठेले पर क्या नया जादू हुआ है।
सविता ने गर्मा गर्म कढ़ाई चिकन की ग्रेवी और 2 रोटियां प्लेट में सजाकर सुरेंद्र को दी। सुरेंद्र ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे रमेश भाई, भाभी जी, सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कढ़ाई चिकन कभी नहीं खाया। मसालों का स्वाद सीधे दिल में उतर गया। चिकन भी मक्खन की तरह मुलायम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, आपकी तारीफ से मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे ओ श्याम, ओ विक्रम बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जरा इधर आओ। रमेश के ठेले पर आओ और असली कढ़ाई चिकन का स्वाद चखो। ढाबे का खाना भूल जाओगे तुम लोग। सुरेंद्र की आवाज सुनकर और कढ़ाई की सौंधी खुशबू से खिंचकर 3-4 और ग्राहक ठेले पर आ गए। सविता ने बिना देर किए फटाफट सबके लिए प्लेटें लगानी शुरू कर दी। रमेश रोटियां सेकने में सविता की मदद करने लगा। जो भी ग्राहक एक निवाला खाता, वो सविता के हाथ के हुनर की तारीफ करके जाता। देखते ही देखते आधे घंटे के भीतर कढ़ाई पूरी तरह से साफ हो गई। रमेश भाई, मानना पड़ेगा, भाजी के हाथ में तो सचमुच जादू है। कल से मेरे लिए 2 प्लेट पहले से ही बांध कर रखना। ये लो अपने पैसे। जी विक्रम बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको इससे भी बेहतर स्वाद मिलेगा। रात के 9 बजे जब दोनों ने ठेला समेटा तो रमेश ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिने। आज 2000 रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से आधा उनका मुनाफा था। रमेश ने वो सारी पैसे सविता के हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के लिए गर्व था। सविता, मुझे माफ कर देना। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो अपनी झूठी शान के पीछे इस हुनर को दबा रहा था। अगर आज तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो शायद हम आज भी भूखे सो रहे होते। मैंने कहा था ना रमेश, जब पति पत्नी मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, कल हमें और ज्यादा तैयारी के साथ आना होगा। कल की शानदार कमाई के बाद रमेश के भीतर का सारा संकोच और अहंकार गायब हो चुका था। अब वो सुबह सुबह जल्दी उठकर बाजार से सबसे अच्छा चिकन चुनकर लाता। सविता ने भी सुबह से ही मसाले पीसने शुरू कर दिए थे। अब गांव में चारों तरफ सिर्फ सविता की कढ़ाई चिकन की ही चर्चा थी। दोपहर के 4 बजे जब दोनों चौराहे पर पहुंचे तो वहां नजारा बदला हुआ था। ठेला लगाने से पहले ही लोग वहां इंतजार कर रहे थे। अरे आओ रमेश भाई, आओ भाभी जी, हम लोग तो आधे घंटे से यहाँ खड़े होकर आपकी राह देख रहे हैं। आज कढ़ाई थोड़ी बड़ी लाए हो ना, कल तो आधे लोग भूखे ही लौट गए थे। हाँ सुरेंद्र भाई, आज कढ़ाई भी बड़ी है और सामान भी दुगना है। आज कोई भी भूखा नहीं जाएगा। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, चूल्हा सुलगने दीजिए। सुरेंद्र भाई, आज मैंने मसालों में थोड़ा सा और बदलाव किया है। आज का कढ़ाई चिकन आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। जैसे ही सविता ने कढ़ाई चिकन बनाया, पूरे चौराहे पर ऐसी महक उठी कि ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। भाई साहब, हमारे गांव के लोग कह रहे थे कि यहाँ बहुत बढ़िया चिकन मिलता है, लेकिन ये तो शहर के बड़े बड़े होटलों से भी लाजवाब है। भाभी जी, आपके हाथ का स्वाद तो उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। बस आप लोगों का प्यार है भाई साहब, हम तो साफ सुथरे तरीके से दिल से खाना बनाते हैं। हाँ भाई साहब, मेरी पत्नी के हाथ के कढ़ाई चिकन का कोई मुकाबला नहीं है। अब हमारा ठेला रोज इसी समय लगेगा, आप लोग जरूर आया कीजिए। रमेश और सविता के ठेले की ये सफलता पूरे गांव में फैल रही थी। चौराहे के ठीक सामने एक ढाबा था, जिसके मालिक मक्खन लाल का धंधा अब पूरी तरह मंदा हो चुका था। लोग मक्खन लाल के ढाबे को छोड़कर रमेश के ठेले पर कढ़ाई चिकन खाने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे। मक्खन लाल अपने खाली ढाबे पर खड़ा हुआ गुस्से में रमेश के ठेले की भीड़ को देख रहा था। उसने अपने नौकर को बुलाया। देखना जरा कालू, उस छोटे से ठेले वाले के पास कितनी भीड़ है। कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, आज उसकी पत्नी ठेले पर क्या आ गई, उसने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। मालिक, सच बात तो ये है कि उस औरत के हाथ के कढ़ाई चिकन का स्वाद बहुत जोरदार है। हमारे पुराने ग्राहक भी अब वहीं जा रहे हैं। वे लोग मसालों को सिलबट्टे पर खुद पीसते हैं। चुप कर, अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। मक्खन लाल गुस्से में तमतमाता हुआ सीधा रमेश के ठेले पर पहुंच गया। क्यों भाई रमेश, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? सड़क के बीचों बीच ठेला खड़ा करके पूरी सड़क जाम कर दी है। अरे मेरे ढाबे के सामने गंदगी फैला रहे हो तुम लोग। लेकिन हम तो हमेशा से सड़क के किनारे ही ठेला लगाते हैं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, हमने यहाँ कचरे का डिब्बा भी रखा हुआ है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अरे रमेश, शर्म करो थोड़ी। अपनी पत्नी को ठेले पर खड़ा कर दिया है और खुद पीछे छिपकर पैसे गिन रही हो। मक्खन लाल जी,
अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए। हम पति पत्नी मिलकर मेहनत कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे। आपको तकलीफ हमारे ठेले से नहीं बल्कि हमारे स्वाद से है, इसलिए अपनी कढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर गुस्सा मत निकालिए। सविता का ये करारा जवाब सुनकर मक्खन लाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो समझ गया कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वो बड़बड़ाता हुआ वापस अपने ढाबे की तरफ लौट गया। मक्खन लाल के तानों का रमेश और सविता पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद तो गांव के लोग उनके और भी बड़े मददगार बन गए। अब हर कोई रमेश के ठेले पर आकर सविता के कढ़ाई चिकन की तारीफ करता। एक शाम ठेला बंद करते समय रमेश ने सविता से कहा, सविता, आज जब मैं इन पैसों को देखता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी सोच पर बहुत पछतावा होता है। रमेश, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अहम बात ये है कि आपने समय रहते सच को समझा। आपने मेरा साथ दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। साथ तो तुमने मेरा दिया है सविता। आज गांव का हर व्यक्ति हमारी इज्जत करता है। यहाँ तक कि कल मुखिया जी भी कह रहे थे कि उनके घर की दावत के लिए तुम ही कढ़ाई चिकन बनाओगी। सच में? मुखिया जी ने ऐसा कहा? ये तो हमारे काम के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन रमेश, अब हमारा ये ठेला छोटा पड़ने लगा है। ग्राहकों को खड़े होकर खाने में दिक्कत होती है। हाँ सविता, मैं भी यही सोच रहा था। शाम को इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग सड़क पर खड़े रहते हैं। क्यों ना हम अब अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल लें, जहाँ लोग आराम से बैठकर तुम्हारे हाथ के कढ़ाई चिकन का स्वाद ले सके। ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है रमेश। हमारे पास अब इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि हम चौराहे पर एक अच्छी दुकान किराए पर ले सकते हैं। बस आपका हौसला यूं ही बना रहे। अगले ही हफ्ते रमेश ने चौराहे पर एक अच्छी साफ सुथरी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था स्पेशल कढ़ाई चिकन। दुकान के उद्घाटन के दिन पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था। यहाँ तक कि रमेश खुद मक्खन लाल के ढाबे पर गया और उन्हें भी न्योता दिया। उद्घाटन के दिन गांव के सभी लोग वहाँ जमा थे। वाह रमेश भाई वाह, ठेले से सीधा दुकान, ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। भाभी जी, आज तो पहली प्लेट मुझे ही मिलनी चाहिए। सुरेंद्र भाई, आज इस दुकान की पहली प्लेट आपके लिए ही सजेगी। आप लोगों के भरोसे की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रमेश, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर पूरे गांव के सामने एक मिसाल पेश की है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और जब पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हमें तुम दोनों पर गर्व है। मुखिया जी, ये सब सविता के हुनर और उसकी समझदारी का नतीजा है। मैं तो बस इसके पीछे चलने वाला एक जरिया हूँ। असली हकदार तो यही है। मक्खन लाल भी दुकान के कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और रमेश के पास आकर बोला, रमेश भाई और भाभी जी, मुझे माफ कर देना। मैंने जलन में आकर आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आज आपकी मेहनत और कामयाबी देखकर मेरी आंखें खुल गई। मक्खन लाल, दिल में कोई मलाल मत रखिए। गांव के इस चौराहे पर सबके लिए जगह है। आइए, आज हमारी दुकान का कढ़ाई चिकन चखिए। मक्खन लाल ने मुस्कुराकर हामी भरी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।